दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनूप पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक और नाविक की जो वैकेंसी निकली है 2022 के नाम से, इसके बारे में। इसमें कितनी वैकेंसी है, कब से कब तक आप अप्लाई करेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, एग्ज़ाम कैसा होगा, फिजिकल कैसा होगा आपका, और कितनी वैकेंसी है, सैलरी कितनी मिलने वाली है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कब से कब तक करेंगे। तो 4 जनवरी से 14 जनवरी 2022, ठीक है, जो आने वाली जनवरी है उसमें 4 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि आप 14 तारीख का वेट ना करें। जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाए ना 4 को, तो 5 या 6 को आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, सर्वर डाउन होता है और फॉर्म आप नहीं भर पाते, ठीक है। इसके बाद वैकेंसी, तो जो वैकेंसी है ना वो 322 पदों पर निकाली गई है, ठीक है। इसके बाद एज, यानी कि किस एज से किस एज तक के बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें 18 साल से 22 साल के बीच में अगर आप हैं, ठीक है, तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। देखिए, इसमें जो 18 साल से 22 साल के बीच में है ना, तो अगर आप जीडी या फिर यांत्रिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, अगर जीडी और यांत्रिक के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जन्म 1 अगस्त 2000, ठीक है, 1 अगस्त 2000 और 31 जुलाई 2004 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका जन्म इसके बीच में है तो आप जीडी या फिर यांत्रिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप नाविक डीबी, इसका डीबी का फुल फॉर्म होता है शायद डोमेस्टिक ब्रांच, ठीक है, तो अगर आप नाविक डीबी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जन्म 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितंबर 2004 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई एज। तो अगर आप इस बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जान लेते हैं कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है आपको, है ना। सैलरी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सैलरी जो मिलती है वो जीडी और डीबी, जो जीडी है और नाविक जो डीबी है, इसकी सैलरी लगभग 28,000 के आसपास आपकी पेमेंट रहेगी, ठीक है। इसके बाद जो यांत्रिक है, इसकी सैलरी 35,000 के आसपास आपकी सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। ये सारे अलाउंसेस जोड़ने के बाद है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि वैकेंसी है किसकी किसकी। देखिए, नाविक जीडी की वैकेंसी है, नाविक डीबी की वैकेंसी है और यांत्रिक की वैकेंसी है, ठीक। तो जो नाविक जीडी की वैकेंसी है ना, ये 260 है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो नाविक जीडी की है, ठीक। नाविक डीबी की वैकेंसी है 35 और यांत्रिक की वैकेंसी है 27, ठीक। अब नाविक जीडी के लिए क्या चाहिए, अगर आप 12वीं पास हैं फिजिक्स और मैथ के साथ, फिजिक्स और मैथ होना कंपलसरी है 12वीं में। इसके बाद नाविक डीबी में अगर आप 10वीं पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यांत्रिक के लिए 27 पोस्ट है ना, इसके लिए आपका 10वीं पास होना जरूरी है और उसके साथ डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर मैकेनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। यानी कि अगर किसी एक में डिप्लोमा है और आप 10वीं पास हैं तो आप यांत्रिक यानी 27 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया ये। अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा और सिलेबस आपका क्या रहेगा, ठीक है। तो पहले स्टेज में आपका एग्जाम होगा, दूसरे स्टेज में आपका फिजिकल होगा और फिर यही मेडिकल और डीवी होगा, ठीक है ना। तो देखिए, स्टेज 1 में क्या होगा, तो अगर आप नाविक डीबी के लिए अप्लाई करते हैं, नाविक डीबी के लिए, तो आपका केवल सेक्शन एक पेपर होगा, उसमें एक ही सेक्शन रहेगा, है ना। मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। मैथ से 20 क्वेश्चन, साइंस से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15, रीजनिंग से 10 और जीके से 5, ठीक। यानी कि 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के और 45 मिनट आपको टाइम मिलेगा, ठीक। ये हो गया नाविक डीबी का।
अगर आप नाविक जीडी के लिए अप्लाई करते हैं तो सेक्शन 1 आपका यही रहेगा और सेक्शन 2 आ जाएगा इसमें अलग से। ठीक, अब सेक्शन 2 में क्या रहेगा, तो सेक्शन 2 में ना जो सेक्शन 2 आपका रहेगा उसमें रहेगा मैथ और फिजिक्स। क्योंकि देखिए यहाँ पर फिजिक्स और मैथ होना कंपलसरी बताया है, तो फिजिक्स का 25 क्वेश्चन और मैथ का 25 क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन इसका, 50 मार्क्स का, और टाइम मिलेगा आपको 30 मिनट। एक बात और ध्यान दीजिए कि जो नाविक डीबी है ना, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट, तो इसमें देखिए अगर आप ईडब्ल्यूएस जनरल या फिर ओबीसी से हैं तो आपको 30 मार्क्स लाना कंपलसरी है। इसमें 60 में से 30 आपका आएगा तो ही आप पास हैं, नहीं तो पहले ही बाहर। ठीक, और अगर आप एसटी एससी से हैं तो आपको 27 मार्क्स इसमें लाना जरूरी है। ठीक, तो अब देखिए नाविक जो जीडी है ना, अब देखिए जो नाविक जीडी है ना, इसमें जो सेक्शन 2 है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और टाइम 30 मिनट। अब यहाँ भी ध्यान दीजिए, अगर आप नाविक जीडी के लिए अप्लाई करते हैं तो सेक्शन 1 में आपका होना चाहिए 30, किसके लिए, ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी के लिए, और सेक्शन 2 में 20 नंबर होना चाहिए, किसके लिए, ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी। और अगर आप एसटी एससी हैं तो सेक्शन 1 में 27 और सेक्शन 2 में 17 नंबर। अगर आप इतना नंबर ला लेते हैं तो आप मेरिट में गिने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ बनेगी उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, है ना। लेकिन अगर आप इतना नंबर नहीं ला पाते तो आपको पहले ही बाहर कर देंगे, यानी आपकी गिनती फिर नहीं होगी, आपको पहले ही बाहर कर दिया जाएगा। ठीक, अगर आप यांत्रिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 27 पोस्ट के लिए, तो सेक्शन 1 आपका सेम रहेगा और सेक्शन 1 में आपको इतना ही लाना पड़ेगा, है ना। और सेक्शन 2 में क्या होगा, और सेक्शन 2 में क्या होगा, देखिए अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो 50 क्वेश्चन मैकेनिकल के 50 मार्क्स 30 मिनट। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन से हैं तो वहाँ से आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 30 मिनट टाइम मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेज 1 जिसमें आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अब स्टेज 2 की बात करते हैं। तो देखिए अगर आप स्टेज 1 को क्लियर करते हैं तो आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, है ना। स्टेज 2 में आपका होगा फिजिकल, 1.6 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी, 7 मिनट में आपको दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है ना। इसके बाद 20 उठक बैठक आपको करनी है। ठीक, और 10 पुशअप। फिजिकल आपका इतना होने वाला है। फिर अगर आप इसको पास करेंगे तो आपका मेडिकल होगा, है ना, और डीबी होगा। तो ये पूरी जानकारी, आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी जानकारी समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपको डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद।